Assalamualaikum students, I am Sundar Sohail, mathematics teacher of class 9 general. Okay, here we have chapter number 4 included in our syllabus of second term. So what is statistics? Statistics है क्या? Statistics is a form of mathematics where we use quantified models. Quantified models ये है कि आप काउंट कर सकें, काउंटिंग कर सकें। जैसे हमारे पास है, अगर हम डाटा कलेक्शन की बात करें तो जिसे हम सेंसस कहते हैं, मर्दमशुमारी जो होती है, वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। जैसे कि उसमें ये होता है कि आपसे पूछा जाता है आपके घर के अफराद कितने हैं, बड़े कितने हैं, अब 50 कितने हैं और बच्चे कितने हैं। तो ये सब डाटा कलेक्शन जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पर होती है। बाद में उसे कलेक्ट करके हम उसे ग्रुप्ड कर देते हैं, उसको कंबाइन कर देते हैं। होती तो इंडिविजुअल बेसिस पर है, मींस कि आपके पास वो जो कलेक्शन है वो कलेक्शन इंडिविजुअल बेसिस पर होती है। मींस आपसे वो इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट करके जाते हैं कि इतने साल का कौन है और इतने साल का कौन है। बट जब आपको वो डिफ़ाइन करना होता है आगे, आपको ज़ाहिर है आपको शो करना है कि कराची में 1 से लेकर 10 साल तक की उम्र के बच्चे कितने। तो अब आप इंडिविजुअल नहीं बताएंगे कि आपका नाम लेके बताएंगे कि आपकी उम्र इतनी है या आपकी उम्र। अब क्या करेंगे, उसे कलेक्ट कर देंगे कि इंटरवल बना देंगे, कि रेंज बना देंगे 1 से लेकर 10 तक के, 10 साल तक के जो बच्चे हैं वो इतने हैं, इतने लैक्स हैं कराची में। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम डाटा कलेक्शन का और क्वांटिफाइड डाटा का काम करते हैं, जिसमें हम जो है वो चीज़ें जो है वो करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे कि हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर हम देखें कि लास्ट ईयर कितना हमारे पास वीट ग्रो हुआ था और इस ईयर कितना हुआ, तो कंपैरिजन में हम परसेंटेज निकालेंगे कितना कम ग्रो हुआ है या कितना ज़्यादा ग्रो हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। ये आपके कोर्स में नहीं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि हमारे पास इसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, कि अगर आपने एक डाइस थ्रो की या कॉइन थ्रो किया तो क्या चांस है कि कॉइन में हेड आए, क्या कितना चांस है कि जो है वो टेल आए। डाइस थ्रो की है आपने लूडो में, तो आपके पास क्या चांस है कि आपके पास 1 आए, 2 आए, 3 आए। ये सब प्रोबेबिलिटी ये सब प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस ऑफ अकरिंग, कि क्या आंसर आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। और ये सब इंक्लूड जिसमें है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब आ जाइए कलेक्शन ऑफ डाटा पर। कलेक्शन ऑफ डाटा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसमें यही है कि आपने जो है वो सारा डाटा जो है वो कलेक्ट किया। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेंसस होते हैं तो मर्दमशुमारी वगैरह होती है। सॉरी, सेंसस का मतलब है मर्दमशुमारी। उसमें क्या होता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। जो है वो आपके पास वीट कितना ग्रो हो रहा है और चीज़ें कितनी ग्रो हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है कि हमने वो डाटा कलेक्ट करना है, वो उसकी क्वांटिटी मालूम करनी है कि कितनी किसकी चीज़ है, क्वांटिटी है। अच्छा, डाटा कलेक्शन की ख़ास बात यह है कि इसमें जो है वो आपके पास वो गैस नहीं होता। गैस का मतलब ये है कि आपके पास ये नहीं है, शक शुबा नहीं है कि ये चीज़ है या नहीं है। इस तरह का डाटा नहीं। डाटा कलेक्शन शुड बी फर्म, यानी एक चीज़ या तो होती है या फिर नहीं होती। ये चीज़ कहलाती है डाटा कलेक्शन। ठीक है, कि एक चीज़ है या एक चीज़ नहीं है, ये चीज़ इतनी है। मतलब डाटा कलेक्शन जो है वो बहुत प्रॉपर होता है। ऐसा नहीं है कि हो भी सकती है या नहीं भी हो। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा, समटाइम्स इन द डाटा कलेक्शन आर अनग्रुप्ड। अब आप देखिए अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, समटाइम्स इन द डाटा कलेक्शन आर अनग्रुप्ड। फॉर एग्जाम्पल द डाटा गिवन बिलो आर अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, इसमें होता है कि आप इंडिविजुअल डाटा नहीं, आपका नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, कुछ भी है आपका नाम है साद है आपका नाम, आपकी एज 12 ईयर्स है। ठीक है, अब साद लिख दिया, 12 ईयर्स लिखे, अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, आपका इंडिविजुअल डाटा है, ये अनग्रुप्ड डाटा है, इसे हमने कंबाइन नहीं किया है। देख लीजिए, अब आपके पास इसकी एग्जाम्पल भी है। 10 स्टूडेंट्स टुक अ टेस्ट इन जनरल मैथमेटिक्स एंड स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और इन्होंने ये मार्क्स स्कोर किए हैं। ये चीज़ कहलाती है अनग्रुप्ड डाटा।
देख लीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टूडेंट्स 10 मार्क्स, यानी सबके मार्क्स इंडिविजुअली। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है हमारे पास अनग्रुप डाटा, जिसमें रेंज आ जाए कि इतने बच्चों के इतने मार्क्स हैं, इतने बच्चों के इतने मार्क्स हैं, वो चीज़ जो है वो कहलाती है हमारे पास ग्रुप डाटा। देख लीजिए, नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है? आप कंबाइन कर दें, आप रेंज बना दें, भाई आपके पास जो है 10 बच्चे हैं जिनके जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो 30 आए हैं, या 10 बच्चे हैं। अब आपने इसको कंबाइन कर दिया, या मैं इस तरह से कह दूं कि मेरे पास जो है वो 20 से लेके 30 तक जिनके मार्क्स आए हैं वो बच्चे 2 हैं। अब ये मैंने रेंज बना दी, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है ग्रुप डाटा। वी कैन नॉट। अब आप देखिए अनग्रुप डाटा, वो ग्रुप डाटा में देखिए हम क्लासीफाई कर देते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं कि भाई जैसे आपकी क्लास है, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, इतने 1 से लेके रोल नंबर 19 तक फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो ए ग्रुप कहलाते हैं, और फिर सेकंड वाला ग्रुप होता है। तो ये चीज़ कहलाती है ग्रुप डाटा। हमने ग्रुप बना दिए, हमने इसको रेंज बना दी कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो ग्रुप कहलाएगा। यहाँ से यानी मैंने रेंज बना दी कि 1 से लेके 19 तक के बच्चे जो है वो ए ग्रुप में लाई करेंगे, और 19 से ऑनवर्ड्स जो है वो 37 तक जो है वो बी में लाई करेंगे। ये चीज़ कहलाती है ग्रुप डाटा। अब आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को हमने क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। दिस इज द वे अंडर विच द डाटा। अब आप देखिए कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, यानी हमने क्लासिफाई कर दिया। देखिए फ्रॉम 1 to 10 मार्क्स ऑब्टेन, 1 से लेके 10 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए? 4। ये हमने क्लासीफाई कर दिए। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ये है कि आपने जो है वो इसको कंबाइन कर, इसको क्लासीफाई कर दिया ग्रुप्स के अंदर कि भाई 1 से लेके 10 तक ये लाई करते हैं, और ऐसे ही। टेबुलेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन क्लासिफाइड फॉर्म, ठीक है। टेबुलेशन वैसे क्या होती है? टेबल बनाना, यानी टोटल करना। आप यहाँ पे देखिए, इसमें हमारे पास हमने टोटल भी कर लिया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, ठीक है। ये हमारे पास हो गई टेबुलेशन। उसके बाद हम आते हैं क्लास इंटरवल पर। अगर आप देखिए टेबल 1 से लेके 10 और 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, ये है क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स क्या होती हैं? उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना कोई इसका एंडिंग पॉइंट होता है। ये जो रेंज है ये क्लास इंटरवल्स कहलाती हैं, ठीक है। ये 1 से लेके 10 तक ये इंटरवल्स हैं। अब आप आ जाइए क्लास फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ अकरेंस। मैं कहूँ कि 1 से लेके 10 तक 4 बच्चों ने मार्क्स लिए, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक 4 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, ठीक है। यानी 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 1 से लेके 10 के दरमियान हैं, फिर 3 हैं जिनके 1 से लेके 20 तक हैं, फिर 21 से 30 तक 3 के हैं। ये चीज़ कहलाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब आप देखिए, मैंने आपको एक क्लास इंटरवल चीज़ पढ़ाई थी जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एंड पॉइंट होता है, ठीक है। क्लास इंटरवल लोअर लिमिट, यानी जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, जो छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट जहाँ तक जा रहा है, जहाँ पर पहुँच रहा है, वो चीज़ कहलाएगी अपर लिमिट। यानी ये क्लास इंटरवल 1 से लेके 10 तक अगर लाई कर रही है तो इसकी लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 10 है। ये 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए यही लिखा हुआ है इसमें। अगर लोअर लिमिट में मालूम करूँ, 11 से लेके 20 एक इंटरवल है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इंटरवल को ऐसे लिखते हैं। जब हम वर्क करेंगे, टैबुलेशन करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे। इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, 11 से लेके 20 तक जो है इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट 11 है, ठीक। फ्रीक्वेंसी आपको बताया था किस तरह से होती है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ अकरेंस होती है, ठीक है। उसको शो कैसे करते हैं? शो ऐसे करते हैं कि हम अनग्रुप डाटा में टैली मार्क्स लगाते हैं। अच्छा, टैली मार्क्स होते हैं क्या? बेटा ये लाइंस होती हैं टैली मार्क्स। अगर आपके पास 4 स्टूडेंट हैं जो लाई कर रहे हैं ग्रुप ए में, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं लाई कर रहे हैं, या ऐसा है कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है,
तो इसमें ये है कि आप फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, अकरेंस कितने, मैं कहूँगी जो है वो 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, चार बच्चों के। तो ये चीज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये अनग्रुप ही डाटा है। अगर मैं कहूँ कि 10 मार्क्स जो हैं वो 4 बच्चों के आए हैं तो ये अनग्रुप है। मार्क्स हो गए 10, फ्रीक्वेंसी होगी 4। अब इसमें इंटरवल तो नहीं है ना, जब इंटरवल होगा तब वो ग्रुप डाटा होगा। टैली मार्क्स ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4। अगर हमारे पास 5 होते स्टूडेंट्स तो हम इसको इस तरह क्रॉस कर देते, ठीक है, ठीक है। 5 होता तो हम इस तरह से क्रॉस कर देते, 1 2 3 4 5 पे हम इसको क्लोज कर देते हैं बिल्कुल। अब आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सभी इसमें पूछी गई हैं आपसे, तो आप उसका सिर्फ आंसर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द टेबल। टेबल आपको गिवन है, ये मार्क्स ऑब्टेन हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। किसी सब्जेक्ट में बच्चों के जो हैं वो मार्क्स हैं और ये जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, पहले तो आपने रिकग्नाइज करना है ईदर द डाटा इज़ grouped or ungrouped. So it is group data. See that there are intervals from 1 to 15. ठीक है। अगर आप देखिए पूछा गया हाउ मैनी क्लास इंटरवल्स आर देयर, क्लास इंटरवल्स यहाँ पर कितनी हैं, तो हम काउंट करते हैं क्लास इंटरवल्स कितनी है। पहले तो आप मुझे ये बताइए क्लास इंटरवल होती क्या हैं। क्लास इंटरवल होती हैं जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मैंने कहा था इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। आपने देखा ये 15 पे ख़त्म हो रहा है, ये 16 पे फ़ौरन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन इन्होंने इस तरह से रेंज बनाई हुई है। वैसे यूजुअली जो आपके पास डाटा होता है उसमें ऐसे ही होता है कि आपके पास अगर इंटरवल्स हैं वो बिल्कुल इमीडिएट बाद में होती हैं, इमीडिएट फ़ौरन, मतलब 1 से लेके 15 है तो इसके इमीडिएट फ़ौरन नंबर कौन सा, इसके बाद 16 है तो 16 यहाँ पे अकर करेगा, ठीक। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। पूछा गया हाउ मैनी क्लास इंटरवल्स आर देयर, इसमें कितनी क्लास इंटरवल्स हैं। आप देखिए इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है। इसका आंसर है, आपने इसको कॉपी में कॉपी करके जो है वो आंसर लिखना है, ठीक है। What is the lower limit in the interval? इंटरवल आपको एक गिवन है 16 से लेके 30 तक। वापस आइए, पहले आप रिमाइंड कीजिए कि लोअर लिमिट क्या होती है। लोअर लिमिट सिंपल, मिनिमम वैल्यू लोअर लिमिट होती है, जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो अपर लिमिट होती है। तो ये 16 से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी लोअर लिमिट हुई 16। व्हाट इज़ द क्लास फ्रीक्वेंसी, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी, ये क्लास है 46 से लेके 60 तक, ठीक है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो इस क्लास की, ये वो वाली क्लास नहीं हो रही कि 8 9 क्लास है, मैं ये कह रही हूँ इसको कहते हैं, इस चीज़ को हम क्लास इंटरवल कहते हैं ना। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी देखिए 46 to 60। पहले तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ अकरेंस होता है, यानी कितनी जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ें आई हैं। यानी 1 से लेके 15 तक 5 बच्चों के मार्क्स आए तो ये 5 जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हमसे जिस स्पेसिफिक क्लास का पूछा गया, क्लास है 46 से लेके 60 तक, तो 46 से लेके 60 तक का जो इंटरवल है वो 11 है। यानी इसकी क्लास का इंटरवल जो है, सॉरी, क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 46 से लेके 60 जो इंटरवल है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 11 है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स फ्रॉम 31 to 60, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 31 से लेके 60 तक मार्क्स किया। अब आप कहेंगे 31 से 60 तक तो कोई इंटरवल ही नहीं, तो 2 इंटरवल तो हैं। आप देखिए 31 से लेके 45 तक एक इंटरवल, 46 से लेके 60 तक एक इंटरवल, बीच में कोई नंबर स्किप भी नहीं हो रहा है, आप डायरेक्ट चल रहे हैं। तो आप बताइए कि इसको हमें किस तरह से करना चाहिए। पूछा गया व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स फ्रॉम 31 60, what is
द लोअर लिमिट इन द इंटरवल ऑफ 16 to 30। आप इंटरवल देखिए, 16 से 30 तक का इंटरवल देखिए, 16 to 30। अब आप इसमें लोअर लिमिट देखिए, आपको बताया था मैंने लोअर लिमिट वो इनिशियल पॉइंट होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एंड होती है इंटरवल वो अपर लिमिट होती है। इसकी लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए? 16। ठीक, व्हाट, अच्छा ये आपको कॉपी करना है कॉपी में एंड फिर इसको इस तरह से आंसर लिखना है। व्हाट इज़ द क्लास फ्रीक्वेंसी? ये क्लास जो है 46 से लेकर 60 तक जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए ये क्लास है 1 से लेकर 15 तक, फिर ये क्लास है 16 से 30 तक, फिर ये क्लास है 46 से लेकर 60 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए क्या है? 11 है। ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं ये फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। कि 46 से लेके 60 तक जो है वो मार्क्स 11 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 11 है इसकी फ्रीक्वेंसी, 46 से लेकर 60 तक। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स फ्रॉम 31 to 60? इसको देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए है क्योंकि 31 से लेकर 60 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स सिक्योर किए हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, ये ऐसी कोई इंटरवल नहीं है। आप परेशान मत होइए कि 31 से लेकर 60 तक तो कोई इंटरवल ही नहीं है। 31 से 45 तक इंटरवल है, कितने मार्क्स हैं? 18, हमने 18 लिख लिया। फिर है हमारे पास 46 से 60, हमें कहाँ से जाना है? हमें जाना है 31 से लेके 60 तक, 31 से लेके 60 तक, यानी हमें यहाँ पर दोनों इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी को करना पड़ेगा ऐड। 18 को 11 में ऐड कीजिए तो वो बनेगा 29, ठीक है। 18 को आप 11 में ऐड कीजिएगा तो वो बनेगा 29। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड क्या है? आपको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया गया था। मैग्नीट्यूड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ये क्लास दी गई है 16 से लेके 30 तक, इस क्लास का, सिर्फ इस क्लास का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। क्लास इंटरवल इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लिखेंगे 30 - 16, 30 - 16। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, अपर लिमिट 30 है और लोअर लिमिट 16 है, सही। हमें कहा गया कि 16 से लेके 30 वाली जो क्लास है उसकी आप निकालिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा 13 - 16, 14 आएगा यहाँ पर। जी, आपके पास ये जो तरीका है ये रॉन्ग तरीका है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये तो सिर्फ इसकी हाइट है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपके पास, ये मैं आपको बता रही थी कि मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपके पास दो अपर लिमिट का आप लेंगे डिफरेंस, यानी कि आपके पास या तो आप दो अपर लिमिट का ले लें डिफरेंस या दो लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लें। अगर मैं अपर लिमिट का डिफरेंस लेना चाहूँ तो ये क्लास 16 से लेके 30 है तो मैं 30 से लेके 50 तक का डिफरेंस ले लूँ। 13 से लेके 15 तक का भी डिफरेंस 15 ही है। ये रही लोअर लिमिट्स, ये रही अपर लिमिट्स। आप चाहें तो इसका ले लें, 16 - 1 भी 15 ही बनेगा। या तो दो अपर लिमिट का ले लें या तो दो लोअर लिमिट का ले लें। जिस क्लास की बात हो रही है उस क्लास की, ये चीज़ कहलाती है हमारे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर है हमारे पास व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल हैविंग 18 एज क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी जिसकी, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ही, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 है उसकी अपर लिमिट बताइए। ये देखिए, ये है वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 है, इसकी अपर लिमिट क्या है? 45 इसकी अपर लिमिट है, ठीक। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स फ्रॉम 15 to 16? कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं? अगेन देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स 15 16? 15 से लेके 16 तक कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिक्योर किए मार्क्स? तो इसका आंसर है 0।
देखिए ये चीज़ जो है वो 15 पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। 15 to 16 यानी 15 से 16 तक ये चीज़ 15 पर ख़त्म हो रही है और 15 से 16 के दरमियान कुछ नहीं है और ये 16 से स्टार्ट हो रही है। तो अब यहाँ पर आएगा 0। अब नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स का आपको याद होगा पीछे हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, कितना निकाला था मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। ये देखिए ये सबका सेम ही रहेगा ना, इनके दरमियान सेम ही फासला। 16 माइनस 1 15, 31 माइनस 16 15, 46 माइनस 31 16। मैग्नीट्यूड होता क्या है, या तो डिफरेंस होता है दो अपर लिमिट का या दो लोअर लिमिट्स का, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप दो अपर लिमिट्स को माइनस कर लीजिए या लोअर लिमिट्स को, इनमें से आप कोई भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड इज़ द डिफरेंस ओनली between two upper limits and two lower limits. In which class interval is the least number of students? ठीक है, हम फिर अपने डाटा की तरफ चलते हैं। किस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीस्ट हैं, किस क्लास इंटरवल में, यानी कौन से ऐसे मार्क्स हैं, कौन से ऐसे इंटरवल्स हैं जिसके दरमियान जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सबसे कम है। देखिए फिर हम अपने डाटा की तरफ आ गए। डाटा में देखिए किस में सबसे कम है, 61 से लेके 75 वो क्लास है जिसमें 3 है। देखिए इसमें 11 है, 18 है, 23 है, 5 है। सबसे कम किस में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस क्लास में, यानी 61 से लेके 75 आंसर है, 3 आंसर नहीं है स्टूडेंट्स। क्योंकि बेटा आपसे पूछा गया कौन सी क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे कम है, तो वो क्लास है 61 से लेके 75। सही। लास्ट पार्ट रह गया है, इसको देखिएगा आप। हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर मार्क्स फ्रॉम 1 to 75। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 से लेकर 75 तक मार्क्स सिक्योर किए हैं। अब इसके लिए मुझे सिंपल फ्रीक्वेंसी का करना पड़ेगा सम, ये सम का साइन होता है। 1 से शुरू कीजिए और 75 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं वो इसमें मेंशन है। ये देखिए 5 और 23 28, ठीक है। 28 और 18 23 and 25 28 and 18 46 46 and 11 57 57 and 3 60। तो 60 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 1 से लेकर 75 तक, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, इन्होंने पूछा है कि 1 से लेकर 75 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं। तो 1 से लेकर 75 तक 60 स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए, क्योंकि हमें इन सब का सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है, आंसर है हमारा 60, ठीक। इसको यहीं तक रखिए, ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपसे ना हो तो मैं करवा दूंगी, बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन इट। अल्लाह हाफ़िज़।